नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज चाइना और भारत के रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। अभी आप हेडलाइन देख सकते हैं कि हमारे एनएसए डोभाल साहब, अजीत डोभाल साहब चाइना गए हुए हैं। वहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी जो जी जिनपिंग है उनके नीचे का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले और मिलने पर उनकी वार्ता हुई। और ये 23वां अभी तक चाइना के साथ आपको यादगार के लिए बता दिया जाए कि 2019 में जो गलवान घाटी का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक 23 बार, मतलब 22 बार पहले हो चुका है, 23 बार मीटिंग हुई थी। और इसमें 5 जो वादे किए गए थे उस पर अमल सहमति जताई जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह और क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या भारत और चाइना फिर से एक दूसरे को चीनी और हिंदी भाई भाई हो जाएंगे? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि क्या ट्रम्प के आते ही, जो राष्ट्रपति ट्रम्प बनने के बाद क्या भारत और चाइना की नीति में क्या बदलाव आ गई है और इनको मिलाने का सबसे बड़ा श्रेय किसको गया? चलिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज में आपको पता ही है कि सबसे बड़ा जो रोल निभाया गया है कि जो चाइना और भारत को लाने का, जो हमारे जो पुतिन साहब है, पुतिन ने, आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन, आपको याद होगा, एक यादगार के लिए बताएं कि जब अगस्त के महीने, सितंबर में जब ब्रिक्स का सम्मेलन होता था तो उसमें हमारे एनएसए लेवल के लोग गए हुए थे। पुतिन ने हमारे अजीत डोभाल साहब से मिले। वहाँ के चाइना का भी एनएसए लेवल का आए हुए थे, दोनों से मीटिंग हुई और उन पर चर्चा की गई। लेकिन पुतिन की सबसे बड़ी चालाकी थी कि इंडिया, जो एशिया का जो कंट्री है, उसको एक जैसे, जो ब्रिक्स देश है वो आपस में ना लड़े और मिलकर एक साथ आगे बढ़े। हालांकि पुतिन हमेशा यूरोपियन कंट्री और क्या बोलते हैं, यूएसए के खिलाफ रहते हैं। तो ये देखते हुए इनको समझ में आया कि अगर सबसे बड़ा मुद्दा बॉर्डर को इशू लेकर, चाइना और इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर इशू लेकर झगड़ा रहता है, जिसमें पुतिन हो गए थे परेशान। अब भाई, पुतिन के लिए इसलिए हो गए थे कि उनको चाइना भी जरूरी है और इंडिया भी जरूरी है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सोल्यूशन निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने फिर आगे आपको देखे होंगे कि मोदी जी जब यहाँ से ब्रिक्स सम्मेलन में गए, चाइना के भी जी गए, वहाँ पर दोनों का हैंडशेक हुआ और मुलाकात हुई, बातें बढ़ने लगी। फिर इसके आगे बाद जयशंकर प्रसाद जी गए विदेश मंत्री, वहाँ के भी विदेश मंत्री मिले और उन्होंने बात की और आगे रिश्ते सुधारने की बात बढ़ने लगी। तो सबसे बड़ा रोल पॉइंट जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल में देखा गया तो पुतिन हमेशा चाहते हैं कि जो ब्रिक्स देश है और एशिया में जो इतने देश है, हम आपस में मिल के रहें। और वो अगेंस्ट किसके रहे? यूरोपियन कंट्री और यूएस के अगेंस्ट रहे। लेकिन भारत भी थोड़ा देर के लिए सहमत गया था। अभी ट्रम्प आते ही आपको पता है, बताया था कनाडा, चाइना और भारत को लेकर ट्रम्प ने बयान दिया कि टैरिफ लगाया जाएगा। तो कुछ दिल के लिए, देखिए भारत क्या है, कूटनीति देश है। अगर चालाकी मोदी जी के द्वारा और किया जाए कि अगर हम उनके ऊपर ही क्यों डिपेंड है, कुछ ऐसे सामान है जो चाइना में हमें यूएसए से भी ज़्यादा सस्ता मिल सकता है, तो इनसे क्यों ना लिया जाए। तो बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए।